आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक दैट इज़ द वेरिएशंस। उससे रिलेटेड हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं आज कि वेरिएशंस क्या है। जैसे कि लफ्ज़ वेरिएशंस से जाहिर है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब इस चेंज को हम आप अक्सर देखें मैथमेटिक्स के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है? फॉर एग्जांपल पहले मैं तो कांस्टेंट बता देती हूँ। कांस्टेंट की वैल्यूज ऐसी होती हैं जो अनचेंजेबल होती हैं, अनचेंजेबल। फॉर एग्जांपल 2 हो गई, 3 हो गई, 3.5 हो गई, 6.7 हो गई, जो भी वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज को 2 को कभी मैं 4 नहीं कह सकती, 4 को कभी 3 नहीं कह सकती। मतलब ऐसी वैल्यूज जो अनचेंजेबल हो, फिक्स्ड हो, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। लेकिन जब हम बात करेंगे वेरिएबल के ऊपर, तो वेरिएबल हमारे पास जैसे पॉपुलेशन हमारी है, वो वेरिएबल होती है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, पॉपुलेशन ऑफ टाउन। अगली आप स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ कार लिख लें। ये भी आपकी मर्जी के ऊपर होती है, ये वेरिएबल होता है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये दो टर्म्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। ये आती, एक होती है वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएशंस जो हैं हमारे पास जब आती हैं तो वेरिएशंस चेंज के ऊपर आ जाते हैं। वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ रहे होते हैं फिर 2 टाइप्स के हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब 2 किस्म के टाइप है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनडायरेक्ट। दूसरा नाम होता है इसका इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अच्छा 2 टाइप्स की हमने वेरिएशन की बात की, एक हमारे पास डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, या मतलब इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से हम देख सकते हैं कि वेरिएशंस जो हैं हमारे पास, हमने कहा चेंज होता है। अगर चेंज होता है तो या तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू भी, मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ जाए, और एक वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाए। एक ये सिचुएशन हो जाती है। एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू कम हो गई। इसके अंदर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है चेंज के अंदर, या तो दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, ये आपके पास इंक्रीज का शो कर रहा है, और दिस वन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर एक चीज इंक्रीज आ रहा है इसमें तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इनवर्स हो रही है। एक चीज वैल्यू एक बदल रही है तो दूसरी भी बदल रही है। उसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी एग्जाम्पल के साथ। चेंज आपके पास डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइब्रेरी से बुक लेकर आई हूँ। ठीक है, लाइब्रेरी से बुक लेकर आई हूँ और मैं जितने जितने दिन लेट होती जाऊंगी उतनी उतनी लेट हमारे पास मेरे ऊपर उतना उतना फाइन लगता जाएगा। तो यहाँ मैं नंबर ऑफ डेज लिखती हूँ और यहाँ पर मैं फाइन लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक दिन लेट होती हूँ तो 5 रुपीज़ मेरे पर चार्जेस लगेंगे। अगर मैं 2 दिन लेट होती हूँ तो मेरे ऊपर 10 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। अगर 3 डेज में लेट होती हूँ तो मेरे पास 15 डेज मतलब 15 रुपीज़ फाइन लगेगा। इसी तरह 4 में 20। तो यू कैन सी दैट कि नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, और फाइन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो दूसरी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन मीन चेंज आ रहा है, दोनों वैल्यूज में चेंज आ रहा है, और एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है। तो इसी तरह एक चीज वैल्यू डिक्रीज हो और दूसरी भी डिक्रीज हो जाए तो वो भी उसमें डायरेक्ट वेरिएशन में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें इनवर्स वेरिएशन की तो
उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक कार है, जैसे मैं एक गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, और मेरी स्पीड यहाँ पर आ गई और दूसरी तरफ मैं अपने पास टाइम रख लेती हूँ, ठीक है। मेरी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर्स पर आ रहा है, ठीक है, और टाइम मेरे पास 10 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 5 किलोमीटर्स है, अब एक दूसरी वैल्यूज मेरे पास, मेरी स्पीड मजीद क्या होगी, ज़्यादा हो गई, मतलब 10 हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। तो टाइम डेफिनेटली कम लगेगा ना, तो टाइम मेरे पास जो आ जाएगा 5 हो गया, मतलब 5 सेकेंड्स या 5 आवर्स लग गए, क्योंकि मेरी स्पीड डबल हो गई। फिर मेरी और स्पीड बढ़ जाती है, 15 में ले लेती हूँ, तो मेरी मतलब इसी तरह और वैल्यूज भी कम हो जाएगी, इसकी वैल्यूज भी, मतलब जीरो तो नहीं लिख सकेंगे, जीरो टाइम तो होता नहीं है, लेकिन कोई और वैल्यूज ले लें। अगर 10 की जगह आप कोई और ले लें, मतलब ज़रा बड़ी वैल्यू ले लें, क्योंकि यहाँ जीरो बन रहा है, तो सिंपल करने के लिए 20 मेरे पास है, 20 सेकेंड्स या 20 आवर्स लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हमारे पास 15 हो गए, 15 से आपके पास 10 हो गए। इसके बाद ये अगर मैं 20 करती हूँ तो इसमें मेरे पास क्या हो रहा है, 15 हो गया, 10 और यहाँ पर 5 आ रहा है। देखिए स्पीड मेरी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली टाइम कम लग रहा है। एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशंस के बारे में था। इसको हम मजीद और भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स। तो थैंक यू ऑल।